हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद गगन। और आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के तटवर्ती राज्य। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि तटवर्ती राज्य क्या होते हैं। तो देखिए, भारत जो अपना देश है ये तीन ओर समुद्र से घिरा है, दो ओर समुद्र एक ओर महासागर। तो ये जो महासागर और समुद्र के किनारे वाले भारत के राज्य हैं इन्हीं को भारत के तटवर्ती राज्य कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समुद्र या महासागर के तट पर स्थित हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो है ये हमारा प्यारा भारत देश है और ये है इसकी पूर्व दिशा। तो ये पूर्व दिशा में ये जो आप देख रहे हैं नीला नीला, वैसे तो ये पानी है, लेकिन इसे ये जो इलाका है ये इतना बड़ा, ये जो क्षेत्र से इतने बड़े पानी के क्षेत्र को बोलते क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी ये भी एक तरह का समुद्र ही है। तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं बंगाल की खाड़ी। इसको इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। और फिर इधर आ जाइए पश्चिम में। तो ये जो पश्चिम में आप इतना बड़ा पानी का जो क्षेत्र देख रहे हैं इसे बोलते हैं अरब सागर, अरब सी। और ये जो दक्षिण में है ये नीचे साइड में ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर। और ये जो आप देख रहे हैं ये तो हमारा वो है, एक देश है, चलिए हम नाम बता देते हैं, श्रीलंका नाम है इसका, श्रीलंका। तो देखिए, बात हम यहाँ पे करने वाले हैं भारत के तटवर्ती राज्यों की। तो देखिए ज़रा, जैसे भारत की नीचे वाले राज्य आप देख लीजिए, इसमें आपका आ जाता है ये इधर, ये है गुजरात। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखाए गए हैं, ये है उस राज्य की राजधानी, जो भी राज्य है उसकी राजधानी को इस पॉइंट के थ्रू इंडिकेट किया गया है। तो देखिए ये है हमारा गुजरात राज्य। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे गुजरात। और ये फिर उसके नीचे आ जाए यहाँ पे, ये है हमारा महाराष्ट्र। और यहाँ पे जो एक छोटा सा आप देख रहे हैं ये है आपका गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। और ये जो यहाँ पे पॉइंट जैसा दिखा रहे हैं, तो मैंने भी आपको पहले ही बोला था कि जो पॉइंट है ये उस राज्य की राजधानी को दिखाता है, उस स्टेट की कैपिटल को। तो ये जो है ये है पणजी, और ये जो छोटा सा राज्य है ये है गोवा। गोवा की दरअसल राजधानी ही पणजी है और वही यहाँ पे दिखाई गई, और ये इतना बड़ा ये गोवा है। और इधर ये जो गोवा के नीचे वाला राज्य है ये है आपका कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक। और ये तो आपका रहा कर्नाटक, इसको इधर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कौन सा है। ये कर्नाटक है। और यहाँ पे आ जाएं, अगर इसकी बात करें तो ये है हमारा भारत का केरल राज्य, जिसकी राजधानी यहाँ पे देखिए तिरुवनंतपुरम है। तो चलिए हम यहाँ पे केरल लिख लेते हैं। और आपको शायद पता होगा कि यदि भारत के सबसे बड़ी या फिर सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात की जाए तो हमारे केरल राज्य में ही पाई जाती है। और फिर उसके बाद में आ जाएं इधर, तो देखिए ये है हमारा तमिलनाडु राज्य, जिसकी राजधानी है चेन्नई। ये देखिए यहाँ पे दिखाई गई है, दर्शाई गई है, ये देखिए छोटा सा पॉइंट, चेन्नई। तो इस राज्य को लिख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु। और ये जो है ये आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और ये है आपका उड़ीसा राज्य, उड़ीसा। उड़ीसा। और ये जो है आपका ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो देखिए, चलिए जितने भी तटवर्ती राज्य हैं सभी राज्य और उनकी राजधानी को देख लेते। तो देखिए ये है हमारा गुजरात राज्य, जिसकी राजधानी गांधीनगर यहाँ पे दर्शाई गई है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर भारत के सबसे बड़े
तटवर्ती राज्य की बात की जाए तो वो गुजरात ही है, क्योंकि ये गुजरात देखिए इतना ऐसे घुमा हुआ है। यदि हम इसको पूरे स्ट्रेट कर दें ऐसे सीधे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसकी जो तटवर्ती सीमा है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और ये जो हमारे मतलब ये जो हमारे गुजरात राज्य है ना, ये भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। और ख़ासकर अगर बात करें समुद्री व्यापारिक दृष्टिकोण से तो ये अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे नीचे आ जाएं तो ये है हमारा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, जो कि यहाँ पे देखिए दिखाई गई है। सब जगह जितना भी होता है सब जगह दिखा देते हैं, पहले से इंडिकेट कर देते हैं। और इसके नीचे आइए, यहाँ पे देखिए गोवा की राजधानी ये पणजी है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी ये देखिए यहाँ पे बेंगलुरु है। और फिर केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और फिर ये इधर है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। फिर ये आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले तो थी हैदराबाद, लेकिन आंध्र प्रदेश का 2 जून 2014 को विभाजन हो गया और अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है अमरावती। और ये जो राजधानी हैदराबाद थी ये हो गई है तेलंगाना की राजधानी। और ये देखिए ये है तेलंगाना राज्य। पहले आंध्र प्रदेश जो था आपका ये इतना बड़ा था यहाँ तक, लेकिन अब ये हो गया है तेलंगाना और इसकी राजधानी हो गई हैदराबाद। पहले पूरे राज्य की राजधानी यही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसकी राजधानी ये है अमरावती, यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ पे अगर बात करें इसकी कि हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी हो गई है। तो अगर पहले देखिए, पहले ये पूरा का पूरा ये तटवर्ती राज्य बोला जाता था आंध्र प्रदेश तेलंगाना, क्योंकि तब कोई राज्य ही नहीं था, वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा ही था। और अब आंध्र प्रदेश अलग तेलंगाना अलग। तो तेलंगाना तो वो तो लैंड लॉक स्टेट हो गया आपका। लैंड लॉक मतलब जो चारों ओर भूमि से किन्हीं अन्य राज्यों से घिरा हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए इसकी सीमा, तो यहाँ देखिए अगर पीछे साइड की बात की जाए तो देखिए किन्हीं देखिए बहुत से आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कई सारे राज्यों से टच करती है, लेकिन इसकी जो पूर्वी सीमा है वो बंगाल की खाड़ी से टच कर रही। तो ये तटवर्ती राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है, ना कि तेलंगाना। और फिर इधर उड़ीसा की राजधानी हो गई भुवनेश्वर। और फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और ये जो पश्चिम बंगाल है इसकी राजधानी कोलकाता यहाँ पे। और एक चीज़ और याद रखिए कि भारत की जो दिल्ली से पहले राजधानी थी वो कोलकाता ही थी। बहुत लोग पूछ देते हैं कि भारत की पहले राजधानी क्या थी, तो वो कोलकाता थी। और हमारे इसमें जो मेरा चैनल है इसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगा, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। लेकिन अब रही बात भारत की, तो भाई भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, तो उसके विषय में अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे राज्य तो अपनी जगह पे सारे हैं, बट उत्तर प्रदेश का एक विशेष महत्व है और इसके विषय में बहुत ही अत्यधिक नॉलेज और बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो पढ़िए, जाके देख सकते हैं आप। और यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा आंध्र प्रदेश पे वापस आते हैं, तो तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और अब टोटल इस तरीके से भारत के कितने राज्य हो गए, चलिए गिनते हैं तटवर्ती राज्य कितने हुए हैं। तो देखिए गुजरात 1, और फिर महाराष्ट्र 2, और गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो इस तरीके से ये टोटल भारत के 9 तटवर्ती राज्य हो गए हैं। और अगर हम इधर बात करें भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, तो जो भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर बोले या 6100 किलोमीटर बोले, बात एक ही है। और अगर द्वीपों की तटरेखा की लंबाई को मिला लें तो ये कुल 7516 किलोमीटर हो जाएगी। द्वीप देखिए, जैसे कि ये लक्षद्वीप अरब सागर में दिए गए हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मतलब इनकी भी तटरेखा की लंबाई को यदि हम मिला लें, इसी में ज्वाइंट कर लें अपना, तो ये हमारी हो जाएगी 7516 किलोमीटर। और अगर वैसे बात की जाए भारत के केवल ऐसे ही राज्यों की, मतलब ये जो आपके द्वीप नहीं, इन द्वीपों को ना शामिल किया जाए, तो 6100 किलोमीटर रहेगी। और भारत के कुल जो 9 समुद्र तट से लगे राज्य हैं, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो मैंने आपको बताई था गुजरात, और इसकी जो लंबाई है वो 1214 किलोमीटर है। और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिलहाल चलिए हम ही बता देते हैं, जो सबसे छोटा राज्य है उसी की तटरेखा की लंबाई सबसे कम होगी, जैसे कि वो है हमारा गोवा राज्य, जिसकी राजधानी पणजी है।
और इसकी अगर लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई, इसकी मतलब तटरेखा की लंबाई मात्र 101 किलोमीटर है। और यहीं पे हम अपने इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहीं पे आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।